गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 9 के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 2.2 से संबंधित कुछ परिभाषाओं को बताएंगे। इसमें पहला परिभाषा है बहुपद के शून्य, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यह क्या होता है पहले यह जानें। किसी बहुपद की सहायता से चर के जो मान प्राप्त किए जा सकते हैं वही बहुपद के शून्य कहलाते हैं। यानी कि कोई बहुपद है और चर के जिन मानों के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाता है वही बहुपद के शून्य कहलाते हैं। तो क्या कहेंगे परिभाषा में, किसी बहुपद में प्रयुक्त चरों के वे मान जिनके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाता है वे बहुपद के शून्य कहलाते हैं। जैसे बोर्ड पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है x² - 5x + 6। अब इसको जब सॉल्व किया जाता है तो इसका एक जीरोज 2 आता है और एक जीरोज 3 आता है। कहने का मतलब x का एक मान 2 आएगा और एक मान 3 आएगा। तो x बराबर 2 रखेंगे तभी बहुपद शून्य हो जाएगा, x बराबर 3 रखेंगे तभी शून्य हो जाएगा। अब इसको ज्ञात कैसे किया जाता है या जानना, उसके बाद से इसको चेक किया जाएगा। सबसे पहले दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर लिखते हैं। उसके बाद से आवश्यक क्रियाविधि यानी कि यदि गुणनखंड करना है, अधिकतम घात का पद है तब गुणनखंड करना पड़ेगा। और यदि ये घात का बहुपद रहता है तो उसमें से चर को एक तरफ और चर को एक तरफ करके वहाँ से चर का मान ज्ञात कर लिया जाता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है x² - 5x + 6 के लिए x बराबर 2 और x बराबर 3 बहुपद के शून्यक हैं। बहुपद के शून्य हैं। अब देखें x बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 6 10 और 5 दूना 10, 10 में से 10 जाएगा 0। x बराबर 3 रखेंगे तो 3 तरीके 9 और ये 6 15 और 3 5 15, 15 - 15 0 हो जाएगा। अब इन दोनों मानों के अलावा और कोई भी मान नहीं होगा जिसके लिए इस बहुपद का मान शून्य होगा। अब यह जाना शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अब कोई भी बहुपद दिया रहेगा तो उसका घात हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। पिछले वीडियो में पढ़ाया गया है। यदि बहुपद का घात 1 है तो एक शून्यक होगा, 2 है घात 2 है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी, और यदि घात 3 है तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। यदि घात 4 है तो शून्यकों की संख्या 4 होगी। यानी कि बहुपद का घात जितना होगा शून्यक भी संख्या में उतने के बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों, इसी परिभाषाओं की सहायता से हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.2 लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। बच्चों, पहला सवाल है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो बहुपद दिया गया है उसके जो निम्नलिखित मान दिए गए हैं उस पर उस बहुपद का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, चर के स्थान पर, यानी कि x चर है तो x के स्थान पर ये जो मान दिया गया है वही रखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला में x बराबर 0, दूसरे पर x - 1, तीसरे में x बराबर 2। तो लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर on putting x = 0 we get, तो x = 0 लिखेंगे 5 × 0 ax², 4 × 0 का स्क्वायर + 3। तो यह 0 हो जाएगा और यह भी 0 हो जाएगा और +3, तो यह क्या हो जाएगा 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे सवाल में कह रहा है कि x = -1 रखना है, तो 5x - 4x² + 3। तो इसमें x = -1 पुट करना है। ऑन पुटिंग x = -1 वी गेट, तो 5 - 1 - 4 -1² + 3, ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। और यह -4 - 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा + 3,
-5 -4 + 3 -9 + 3 = -6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब तीसरा पोर्शन देखें। तीसरा 5x - 4x² + 3 on putting x = 2 we get 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर + 3। ये हो जाएगा 10 -4 × 4 + 3 13 - 16 = -3 आंसर हो जाएगा। तो किसी भी बहुपद का मान किस चर के किसी भी मान के लिए निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो चर का मान है वही रखेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। बहुपद का जो मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों अब दूसरा सवाल है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी कि बहुपद दिया गया है उसके लिए P1 Py दिया गया है तो उसके लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा, यहाँ पर देखें Py दिया गया है, Py यहाँ Py y है तो सब y है, फिर 0 लिखना, P के बगल में छोटे कोष्टक में 0 लिखना है। तो y के स्थान पर 0 रख देंगे तो P0 मिल जाएगा। जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो पूरे बहुपद में 0 रख देंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, तो इसी तरह से ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे x = 0 रखने पर ऑन पुटिंग x = 0 वी गेट, यह हो जाएगा P0, जहाँ जहाँ y है सब जगह पर 0 रख दीजिए। 0 -0 + 1, 0 का स्क्वायर रहेगा तब भी 0 ही होगा, यह 1 हो गया। अब हमको P1 निकालना है। P1 के लिए Py = y² - y + 1। अब वो P1 के लिए y = 1 पुट करना पड़ेगा। ऑन पुटिंग y = 1 वी गेट P1 = 1 का स्क्वायर - 1 + 1 = यह दोनों कट जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमको क्या ज्ञात करना है, P2 के लिए Py पहले लिख लें, y² - y + 1। तो यह ध्यान देंगे y की जगह पर 2 पुट करेंगे। ऑन पुटिंग y = 2 वी गेट, तो P2 हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर - 2 + 1, ये कितना हो जाएगा 4, और यह 4 - 2 + 1, तो 5 - 2 = 3, यह हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग करेंगे। प्यारे बच्चों अब दूसरे का दूसरा देखते हैं। Pt = 2 + t + 2t² - t³। इसके लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। तो ऑन पुटिंग t = 0 वी गेट, यहाँ पर t = 0 रखेंगे तो P0 हो जाएगा 2 + 0 + 2 × 0 - 0 = 2। यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 का क्यूब होगा तो वह 0 ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, P1 के लिए तो Pt बराबर लिख लें 2 + t + 2t² - t³। अब इसमें क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो
यह हो जाएगा P1 बराबर 1, 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, 3 + 2 ये दोनों ऐड हो जाएगा -1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 2 = 5 और 5 में से जाएगा 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमको P2 ज्ञात करना है, तो लिखेंगे P2 के लिए, ध्यान से समझेंगे। तो Pt = 2 + t + 2t² - t³, यह क्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऑन पुटिंग t = 2 वी गेट P2 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब, तो 2 2 4 हो जाएगा, और यह 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और यह भी 8 होगा, 8 से 8 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें से तीसरा पार्ट देखें, तीसरा पार्ट भी इसी तरह से है। तो प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है Px = x³। तो अब यहाँ से P0 ज्ञात करना है, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग x = 0 वी गेट, तो यहाँ पर हो जाएगा P0 = 0। अब हमको P1 ज्ञात करना, लिखेंगे P1 के लिए Px बराबर x³ ऑन पुटिंग x = 1 वी गेट, यह हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे तो P1 हो जाएगा 1 का क्यूब = 1, यह हमारा आंसर हो जाएगा। फिर P2 के लिए तो Px = x³, तो ऑन पुटिंग x = 2 वी गेट, तो अब क्या करेंगे, तो P2 = 2 का क्यूब और 2 का क्यूब 8 होता है, यही हमारा। प्यारे बच्चों देखें इसको, हमको P0 निकालना है, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग x = 0 वी गेट, यहाँ पर हो जाएगा P0 और यहाँ पर होगा 0 - 1 और 0 + 1, तो यहाँ से -1 आएगा, -1 + 1 = -1, यही आंसर हो जाएगा। अब हमको P1 निकालना है, तो P1 के लिए तो Px = x - 1 x + 1, तो ऑन पुटिंग x = 1 वी गेट, P1 = 1 - 1 1 + 1, 0 × 2 = 0। अब हमको निकालना है P2, तो लिखेंगे P2 के लिए Px = x - 1 x + 1। अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पर 2 पुट कर देंगे, ऑन पुटिंग x = 2 वी गेट, P2 = 2 - 1 2 + 1, तो ये हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा 3 = हो जाएगा। अरे बच्चों, अब तीसरा सवाल है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं हैं। बोर्ड पर कुछ बहुपद लिखे गए हैं और फिर वहाँ पर जो उसमें प्रयुक्त चर है उसका कुछ मान दिया हुआ है, तो उन मानों पर चेक करना है कि यह शून्यक है कि नहीं है। तो शून्यक कैसे होगा, अभी थोड़ी देर पहले परिभाषा में हम बताए हैं, चर के जिन मानों के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाता है वे बहुपद के शून्यक होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इन मानों को बहुपद में रखेंगे, यदि बहुपद का मान शून्य हो जाएगा तब दिया गया मान शून्यक होगा, और शून्य नहीं होगा तो शून्यक नहीं
तो शून्यक नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर पी एक्स इजकल टू 3x + 1 दिया है और x इजकल टू -1/3 दिया है। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग x इजकल टू -3 वी गेट, तो यह हो जाएगा p -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 + 1। तो यह बटे में है और यह गुणे में कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा -1 + 1, यह 0 हो गया। तो देख रहे हैं x इजकल टू -1/3 पर पी एक्स का मान शून्य है, इसलिए x इजकल टू 1/3 बहुपद का शून्यक है। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/3 -1/3 पर बहुपद का मान शून्य है, इसलिए x इजकल टू -1/3 बहुपद का शून्यक है। इतना लिखेंगे। यदि शून्यक नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, तब देखें क्या होगा। दूसरे में देखें, यहाँ पर पी एक्स इजकल टू 5x - पाई दिया है, पाई का कुछ मान नहीं दिया है, इसलिए हम लोग अपने तरफ से मान नहीं रखेंगे, पाई ही रहने देंगे। ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 4/5 वी गेट, तो p 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट जाएगा, यह हो जाएगा 4 माइनस पाई। अब 4 में से पाई को कभी भी घटाएंगे तो 0 के बराबर नहीं होगा, यह 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह शून्य नहीं होगा। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 4/5 पर बहुपद का मान शून्य नहीं है, इसलिए x इजकल टू 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है। यही काम करना है। अब तीसरे में देखें, कि x इजकल टू x² - 1, x इजकल टू 1 और x इजकल टू -1, दो घात का बहुपद है, दो शून्यक दिया हुआ है, तो हम लोग दोनों चेक करेंगे। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 1, तो यह p1 हो जाएगा, 1² - 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, बराबर 0। तो एक इसके लिए 0 हो गया। अब इसके लिए देते हैं ऑन पुटिंग x इजकल टू -1 वी गेट, यहाँ से आएगा p -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, यहीं पर पुट करेंगे, और -1, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और यह -1 फिर से 0 हो गया। तो कहेंगे x इजकल टू 1 और x इजकल टू -1 पर बहुपद का मान शून्य है। x इज इक्वल टू 1 और x इजकल टू -1 पर बहुपद का मान शून्य है, इसलिए x इजकल टू 1 और x इजकल टू -1 बहुपद का शून्यक है। जिन मानों के लिए बहुपद का मान शून्य होगा वह उन मानों के वे मान शून्यक होंगे, और जिन मानों के लिए बहुपद का मान शून्य नहीं होगा वे मान बहुपद के शून्यक नहीं होंगे। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब पी एक्स इजकल टू x + 1 और x - 2, x इजकल टू -1 रखना है और x इजकल टू 2 रखना है। तो आइए इसी तरह से रख दें। ऑन पुटिंग x इजकल टू -1 वी गेट, तो p -1 इजकल टू, यहाँ पर देखें -1 + 1
और -1 -2, तो यह 0 हो जाएगा और यह -3 होगा, पूरा 0 हो गया। अब क्या करें, 2 रखें, ऑन पुटिंग x इक्वल टू 2, वी गेट इंटू 2 + 1 2 - 2, तो यह 3 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए x इक्वल टू -1 पर भी 0 है, x इक्वल टू 2 पर भी 0 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 पर बहुपद का मान शून्य है, इसलिए x बराबर -1 और x बराबर 2 बहुपद का शून्यक है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, px इक्वल टू x स्क्वायर, x इक्वल टू 0 दिया है, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग x इक्वल टू 0, वी गेट p0 इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर लिखेंगे 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे x इक्वल टू 0 पर बहुपद का मान शून्य है, इसलिए x बराबर 0 बहुपद का शून्यक है। बस हो गया। छठवां देखते हैं, px इक्वल टू lx प्लस m और x इक्वल टू -m/l लिखना है, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग x इक्वल टू -m/l, x इक्वल टू -m/l, तो क्या हमको गेन होगा, p - m/l इज इक्वल टू l इंटू -m/l प्लस m, इस l से यह l कट जाएगा, -m प्लस m इज इक्वल टू 0, तो लिखेंगे x इक्वल टू -m/l पर बहुपद का मान शून्य है, इसलिए x इक्वल टू -m/l बहुपद का शून्यक है। अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन है px इक्वल टू 3x स्क्वायर -1 और x इक्वल टू -1/√3 और 2/√3, दो वैल्यू है, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग x इक्वल टू -1/√3, तो यह हो जाएगा p - 1/√3, 3 - 1/√3 -1, ये स्क्वायर है, तो 3 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1, तो लिखेंगे 1 - 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दूसरा जो वैल्यू है वो पुट करें, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 2/√3, वी गेट p 2/√3 इज इक्वल टू 3 2/√3 का स्क्वायर -1, तो क्या हो जाएगा, 3 × 4/3
2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट 3 का 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर देख रहे हैं 4 - 1 इज इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू 0। अब कहेंगे जितन जो चीज़ हम पिछले आंसर में लिखते हैं वही लिखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं x इक्वल टू -1/√3 पर बहुपद का मान शून्य है। यहाँ पर पहला वाला शून्य आया है तो यह बहुपद का शून्य हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू -1/√3 बहुपद का शून्य है। पुनः x का मान जब हम लोग रखें 2/√3 तब बहुपद का मान शून्य के बराबर नहीं आया है, यानी कि x इक्वल टू 2/√3 बहुपद का शून्य नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला सवाल देख रहे हैं, आइए देखते हैं अगला सवाल। इसमें px इक्वल टू दिया है 2x + 1 और x का वैल्यू दिया है x का वैल्यू दिया है 1/2। तो ऑन पुटिंग x इक्वल टू 1/2 वी गेट, तो क्या हमको मिलेगा, यहाँ से मिलेगा p1/2 इज इक्वल टू 2 × 1/2 + 1, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। यह भी 0 के बराबर नहीं है, तो जब 0 के बराबर नहीं रहेगा तो बराबर लिख करके, बराबर 0 लिख करके उसको काट देंगे, इससे हमको पता चलेगा कि यह 0 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/2 पर बहुपद का मान शून्य नहीं है, इसलिए x इज इक्वल टू 1/2 बहुपद का x इक्वल टू 1/2 बहुपद का शून्य का नहीं है। बच्चों अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो इस वीडियो की शुरुआत में ही बताए हैं शून्य ज्ञात करना रहेगा, तो क्या करेंगे, पहले बहुपद को 0 के बराबर पुट करेंगे, उसके बाद से उसको सॉल्व करेंगे, चर का वैल्यू निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, सेम ऐसे ही किया जाएगा। तो यहाँ पर px इक्वल टू दिया है x + 5, तो शून्य के लिए बहुपद है x + 5, तो x + 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x - 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब x इक्वल टू -5 यहाँ पर रखा तो बहुपद का मान शून्य होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से शून्य के लिए बहुपद बराबर 0 कर दें, x - इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, यहाँ भी लिखेंगे शून्य के लिए 2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो x वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो 2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/2, यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बहुत इजी सवाल है, इसको सॉल्व करते जाएंगे और समझते जाएंगे। यहाँ पर भी लिखेंगे शून्य के लिए 3x - 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर px इक्वल टू 3x दिया है, तो लिखेंगे शून्य के लिए बहुपद बराबर 0, तो 3x इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं है, या तो x का पक्षांतर करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब छठवें और सातवें सवाल को बहुत ध्यान से समझेंगे। इसमें कुछ लिखा हुआ है px इक्वल टू ax, लेकिन दिया हुआ कंडीशन a इज नॉट इक्वल टू 0। अब यह ऐसा क्यों दिया हुआ है, यह ऐसा ही सातवें सवाल में भी दिया। बहुत ढेर सारे सवालों में लिखा रहता है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं लोग कि यह क्यों दिया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि a 0 के बराबर नहीं है, क्यों, देखें a जब 0 रहेगा तब क्या होगा, 0x बराबर 0। जब यहाँ पर 0 रहेगा, a के जब मान यदि 0 होगा तो बहुपद रह ही नहीं जाएगा, शून्य हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर a का मान शून्य नहीं हो सकता है। a के अतिरिक्त
कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 100 लाख, 1 करोड़, कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं है, लेकिन शून्य नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। तो लिखेंगे शून्य के लिए इसका अब जरूरत नहीं है। एक्स बराबर 0, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/a इक्वल टू 0। तो यानी कि एक्स का वैल्यू शून्य हमारा 0 होना चाहिए, शून्य हमारा 0 होगा। अब आइए देखते हैं इस चैप्टर का अंतिम सवाल। पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर कह रहा है सी 0 के बराबर नहीं है, तो सेम रीजन है, सी जब 0 हो जाएगा बहुपद 0 हो जाएगा। इसके बाद लिखा है सी डी वास्तविक संख्याएं हैं। तो जब यह चैप्टर शुरुआत हुआ होगा तभी पढ़ाए थे, संख्या दो प्रकार का होता है, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का दो भाग होता है, परिमेय और अपरिमेय, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पहला वीडियो देख लेंगे तो पूरा डिटेल में समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर शून्य का निकालना है तो सेम प्रक्रिया करेंगे। शून्य के लिए सी एक्स प्लस डी बराबर 0, यहाँ पर सी एक्स प्लस डी बराबर 0 करेंगे तो सी वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। सी बराबर माइनस डी, एक्स बराबर माइनस डी बाई सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.3 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय पढ़ेंगे। अब तक परिभाषा पढ़ते थे, लेकिन यह एक प्रमेय है, रिमाइंडर थ्योरम जिसका नाम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।